दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी की इस श्रृंखला में। पिछले के लेक्चर में हमने पर्यायवाची शब्दों को देखा था। आज हम श्रृंखला में विलोम शब्दों को लाए हैं। जो विलोम शब्द का जो संग्रह है आज का, ये सभी जितनी भी परीक्षाएं हिंदी की जिनमें आता है उन सभी के लिए बहुत ही लाभकारी होगी। विशेषकर इस समय जो परीक्षाएं चल रही हैं आरओ और यूपी पुलिस के लिए तो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। तो हम प्रश्नों की श्रृंखला को शुरुआत करते हुए पहले प्रश्न पर आते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है? आभ्यंतर का विलोम पूछा है। आभ्यंतर का क्या विलोम होगा? देखिए, आभ्यंतर का अर्थ क्या होता है? आभ्यंतर का अर्थ होता है अंदर या अंदर की ओर या आंतरिक। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? वाहा होगा। ठीक है, इसका विलोम होगा वाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में कि इनमें से प्रथम का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? प्रथम का विपरीतार्थक। तो देखिए, ऑप्शन क्या है? प्रधान है, गौड़ है, अंतिम है और प्रत्यक्ष है। प्रथम प्रथम माने होता पहला, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा अंतिम, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? श्री गणेश का विलोम पूछा है। श्री गणेश का विलोम क्या होगा? देखिए, ऑप्शन क्या है? इति, अथ, इति श्री और इला इत्यालय। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इति श्री। देखिए, श्री गणेश का मतलब होता है शुभारंभ करना, और इति श्री का अर्थ होता है समापन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है उद्घाटन। उद्घाटन का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए, उद्घाटन का विलोम शब्द क्या प्रसारण होगा, गुप्त होगा, समापन होगा या समर्पित होगा? तो देखिए, उद्घाटन किसका? जब शुरुआत होती है किसी दुकान की तो हम उद्घाटन करते हैं, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? समापन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है? आधुनिक का विलोम शब्द क्या होगा? आधुनिक का विलोम शब्द। आधुनिक का विलोम शब्द क्या क्या ऑप्शन दिए हैं? समीचीन, अर्वाचीन, प्राचीन और समसामयिक। आधुनिक माने क्या होता है? मॉडर्न होता है, और मॉडर्न का इंग्लिश में मॉडर्न होता है। मॉडर्न का क्या होगा? आधुनिक का पर्याय विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्राचीन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अर्वाचीन का विलोम बताइए। अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? देखिए, समीचीन होगा, प्राचीन होगा, वर्तमान होगा या नवयुग होगा। अर्वाचीन का मतलब भी होता है नव। अर्वाचीन का मतलब क्या होता है? जो प्राचीन नवीन वस्तुएं होती हैं उन्हीं को कहते हैं अर्वाचीन। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? प्राचीन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। प्राचीन का विलोम शब्द पूछा है। प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा? प्राचीन का विलोम शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा? अर्वाचीन। अभी यही बताया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अधुनातन का विलोम पूछा है। अधुनातन का विलोम। अधुनातन का विलोम क्या होगा? इसमें पुरातन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नूतन का विलोम क्या होगा? नूतन का विलोम पूछा। देखिए, क्या है? प्राचीन है, पुरातन है, अर्वाचीन है या वर्तमान? नूतन का विलोम क्या होगा? पुरातन। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। गौरव। गौरव का विलोम पूछा है। गौरव का विलोम क्या होगा? गौरव का विलोम होगा लाघव। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 का क्या पूछा है? नैसर्गिक का विलोम पूछा है। नैसर्गिक अनुवर होगा, अभिभार होगा, प्राकृत या कृत्रिम। ठीक है, तो इसका नैसर्गिक माने क्या होता है? प्राकृतिक होता है, और इसका विलोम क्या होगा? कृत्रिम होगा, आर्टिफिशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा? नैसर्गिक का विलोम पूछा है फिर से, तो कृत्रिम होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी है, तो अभी ऊपर कराया है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। अनुग्रह। अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विलोम शब्द क्या होगा? अनुग्रह का क्या होगा? विग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। अनुग्रह का विलोम शब्द। अनुग्रह का क्या होगा? विग्रह। देखिए, अनुग्रह का विग्रह होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा अनुग्रह, तो ये अभी बता दिया विग्रह होगा। सदाचार का विलोम क्या होगा? सदाचार का विलोम होगा कदाचार। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा है, इन विलोम शब्दों का एक सही युग्म बताना है। ठीक है, आपत्ति का विपत्ति का एक सही युग्म है। आपत्ति का विपत्ति, अब अवसरण का अनावरण, गणतंत्र का जनतंत्र या आदृत का तिरस्कृत। तो इसका सही क्या होगा, आदृत का तिरस्कृत। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। आवर्तक का विपरीतार्थक पूछा है। आवर्तक का विपरीतार्थक क्या होगा, अनावर्तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में फिर से वही पूछा है, तो ये इसको छोड़ दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। आवर्तक का विलोम, ये भी यही पूछा है, अभी कराया है, ऊपर छोड़ देते हैं इसको भी। अमृत का विलोम पूछा है। अमृत का विलोम क्या होगा, देखिए, अमृत, अर्क, पीयूष, विष या मधुर। तो इसका ऑप्शन विष ठीक हो जाएगा, अमृत का विलोम विष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे निषिद्ध का विलोम पूछा है। निषिद्ध का विलोम क्या हो जाएगा, देखिए, निश्चित होगा, उचित होगा, विहित होगा या निर्मित होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, विहित। 22 का ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, विहित। 23 में फिर निषिद्ध का पूछा है। निषिद्ध का क्या हो जाएगा, विहित, अभी करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 24 फिर निषिद्ध का पूछा है, कई बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक शब्द जो है शुष्क का विलोम है, यानी शुष्क का विलोम पूछा है। शुष्क का विलोम क्या होगा, देखिए, शुष्क माने होता है जहाँ पानी की कमी होती है, तो इसका विलोम क्या होगा, आर्द्र। आर्द्र मान क्या होता है, नमी युक्त। इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है स्थूल का विलोम पूछा है। स्थूल का विलोम नहीं है, सॉरी, विलोम नहीं है। तो कौन सा नहीं, देखिए, स्थूल का विलोम कौन सा नहीं होगा, देखो, सूक्ष्म भी स्थूल का होगा, तन भी और दुर्बल। शाश्वत जो है वो स्थूल का विलोम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 होगा, पृथक का सही विलोम क्या होगा। पृथक क्या होता है, पृथक माने होता है अलग अलग होना, और संयुक्त माने एकत्र होना है। तो पृथक का सही विलोम क्या हो जाएगा, संयुक्त। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम, उपयोग का विलोम शब्द कौन सा होगा। तो देखिए, इसमें उपयोग का विलोम शब्द कौन होगा, निरुपयोग भी होगा और अनुपयोग, ये दोनों इसके ठीक हो जाएंगे। इसीलिए ऑप्शन बी और डी दोनों ठीक हो जाएंगे उपयोग का विलोम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29 में। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। कौन सा गलत है वो पहचानना है हमें। दक्षिण का वाम होता है, ठीक है। विधि का निषेध, ये भी ठीक है। वरवर का सब, ये भी ठीक है। लेकिन जो उधम का निरुधम होता है, ये गलत दिया हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है। शुद्ध युग्म कौन सा है ये देखना। अल्पज्ञ का बहुज्ञ होगा, देखिए, यही अल्पज्ञ का बहुज्ञ, यही विलोम शब्द बिल्कुल ठीक होगा। समस्त का अभ्यस्त नहीं होता, ये गलत है। संयुक्त का संधि युक्त नहीं होता, अज्ञ का अनभिज्ञ नहीं होता, ये दो तीनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। अशुद्ध युग्म है कौन सा है वो पहचानना है हमें। तो क्वेश्चन देखते हैं। सचल का चल, निरपेक्ष का सापेक्ष, मौलिक का अनुदित और बंधन का मोक्ष। तो इसका देखिए, अशुद्ध कौन सा है, सचल का चल, ये अशुद्ध हो जाएगा। निरपेक्ष का सापेक्ष, ये तो सही है। और मौलिक का अनुदित, ये भी गलत है। और बंधन का मोक्ष, ये तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसके ऑप्शन नंबर ए और सी ठीक होगा, ये अशुद्ध युग्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे प्राची शब्द का विपरीतार्थक पूछा है, विलोम पूछा है प्राची का। प्राची का क्या होगा, प्रतीचि। विलोम क्या हो जाएगा, प्रतीचि। इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है। सही युग्म पहचानना है। देखिए, आग्रह का क्या विग्रह होता है, नहीं होता है, गलत हो जाएगा। अपकर्ष का उपकर्ष होता है, ये भी नहीं होता है। ठीक है, जारज का औरस और उत्सर्जन का विसर्जन, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। दृष्टि से सही युग्म कौन सा होगा, जारज का औरस होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा होगा। सही युग्म पहचानना है। ठीक है,
तो इसमें देखो आ, इप्सित का अभिस्पित दिया हुआ है, अमित का समित, हया का बेहया और अघी का निरग दिया हुआ है। देखिए हया का बेहया ये भी ठीक है विलोम शब्द का युग्म, और अघी का निरग ये भी ठीक हुआ, तो ये ऑप्शन सी और डी दोनों ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 पे देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, तो कौन सा युग्म गलत है? देखिए मौन का मुखर ये सही है, शानदार का शर्मनाक ये भी सही है, और वरवर का सब ये भी सही है, लेकिन अनुचर का परिचर ये गलत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत होगा? देखिए अमित का परिमित सही है, सत्कार का तिरस्कार ये भी ठीक है, और सुख का दुख ये भी ठीक है, लेकिन जो आच्छादित का परिच्छन्न ये होगा ये गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे। इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म पहचानना है। गलत युग्म कौन सा होगा? देखिए आविर्भाव का क्या होता है? तिरोभाव होता है विलोम शब्द, इसीलिए पहला ही ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आविर्भाव का विलोम पूछा है, अभी बताया आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा? तिरोभाव होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पे। सरल शब्द का विलोम क्या होगा? सरल का मतलब सीधा और विरल का मतलब होता है कठिन, तो ये विरल हो जाएगा। सरल का विलोम क्या हो जाएगा? विरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सरल का अभी बता दिया, सरल का क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए ऑप्शन बदले हुए हैं, तो सरल का क्या हो जाएगा? कठिन। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 41 पे। निम्नलिखित विलोम शब्दों का सही युग्म पहचानना है। कौन सा सही युग्म है? आग्रह का विग्रह होगा? नहीं, आग्रह का विग्रह नहीं होता है। गणतंत्र का लोकतंत्र ये भी नहीं। आकीर्ण का विकीर्ण ये वाला सही युग्म हो जाएगा। थोक का परचून नहीं होता, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से विलोम शब्द विलोम की दृष्टि से सही युग्म पहचानना है। कौन सा युग्म सही होगा? अधिष्ठित का प्रतिष्ठित, आस्था का विश्वास, असूया का अनसूया और प्रमुख का विमुख। देखिए इसका सही विलोम का कौन सा जोड़ा होगा? सी वाला होगा, असूया का अनसूया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, तो कौन सा गलत है इसमें पहचानना है। देखिए विधि का निषेध होता है, गलत पहचानना, ये तो सही है। आवाहन का विसर्जन होता है, ये भी ठीक है। अमय अमय का हलाहल होता है, ये भी ठीक है, लेकिन आग्रह का विग्रह नहीं होता है, तो यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा सही युग्म है? सही युग्म और अशुद्ध युग्म पहचानने में बहुत आपको दिक्कत होती है, इसलिए सही से पढ़ेंगे। सही युग्म पहचानना है, कभी देता है गलत युग्म पहचानिए, तो सही युग्म पहचानना है। देखिए अकीर्ण का विकीर्ण दिया हुआ है, इप्सित का अभिस्पित दिया हुआ है, और आद्रत का निराद्रत और दोष का सदोष, तो सही युग्म कौन सा होगा? देखिए आद्रत का निराद्रत ये तो सही है, पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, जबकि अकीर्ण का विकीर्ण भी ठीक है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, ए और सी, इसका ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। 45 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है, ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 46 पर। 46 में क्या कह रहा है? अनग का विलोम क्या है? अनग का विलोम क्या होगा? देखिए अनग का विलोम, इसका देखिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। अनग का विलोम, इस जो विकल्प दिए हैं उसके हिसाब से अनग का विलोम अग होना चाहिए, जबकि इनमें दिया ही नहीं है, इसीलिए इस पे स्टार लगा हुआ है। इसमें बच्चों को फुल मार्क्स मिले थे, ठीक, तो अनग का विलोम क्या होगा? अग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 पे। स्तंभ के लिए सही विलोम पहचानना। स्तंभ का सही विलोम क्या होगा? देखिए अनस्तंभ, प्रारब्ध या अस्तंभ, तो इसका स्तंभ का क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, स्तंभ का
अस्तब्ध। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। उत्तरायण का विलोम क्या होगा? उत्तरायण का क्या होगा? देखिए, उत्तरायण और दक्षिणायन तो ये एक दूसरे के विपरीत अर्थक होंगे, यानी विलोम हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उत्तरायण का विलोम अभी बता दिया, दक्षिणायन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम की दृष्टि से सही युग्म है? सही युग्म पहचानना। देखिए, विशेष का आशेष होगा, ये गलत हो जाएगा, विशेष का आशेष नहीं होगा। विपत्ति का आपत्ति होगा, स्वतंत्रता का स्वाधीनता होगा, या वक्र का ऋजु होगा? सही युग्म क्या होगा? वक्र का ऋजु होगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। ऋजु का विलोम अभी बताया, ऋजु का क्या होगा? वक्र होगा विलोम सब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पर अनुरूप का विलोम क्या होगा? अनुरूप का विलोम हमारा हो जाएगा प्रतिरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। 53 में देखो, तृष्णा का विलोम शब्द पूछा है। तृष्णा का क्या होगा? वितृष्णा। ठीक है, तो तृष्णा का विलोम क्या हो जाएगा? वितृष्णा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा 53 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 पे देखिए, दीर्घायु का विलोम पूछा है। दीर्घायु का मतलब होता है जिसकी आयु लंबी हो, उसे दीर्घायु कहते हैं। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अल्पायु, यानी कम आयु वाला। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। 55 क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, गगनचुंबी का विलोम पूछा है। गगनचुंबी का मतलब होता है बहुत ऊंची इमारतें जो आकाश को छू रही हो, तो उसका विलोम क्या होगा? तल स्पर्शी, यानी जमीन यानी तल को स्पर्श करने वाली। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका, तल स्पर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से सही युग्म है? कौन सा सही युग्म है? देखिए, तांडव का क्या मांडव होगा? गलत हो जाएगा। अनरत का रित, यही ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जबकि मुक्त का विमुक्त नहीं होता। विभावना का सद्भावना, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, अनरत का रित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पे निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म पहचानना है। अब अशुद्ध पहचानना है। 3 शुद्ध दिए होंगे, 1 अशुद्ध दिया होगा। देखिए, अधर्म का धर्म, ये भी ठीक है। कुशल का अकुशल, ये भी ठीक है। और जड़ का चेतन, ये भी ठीक है। तो अनंत का असीम नहीं होता है, यही ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, 57 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 पे, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा होगा? अब शुद्ध युग्म पूछा है। देखिए, शुद्ध और अशुद्ध में आप लोग कंफ्यूज मत होना कभी भी, ये सही ढंग से पढ़ेंगे तो नहीं गलत हो सकता है क्वेश्चन, इसलिए शुद्ध युग्म या अशुद्ध युग्म पूछा है तो उसको सही ढंग से पढ़कर आप आंसर देंगे। अशुद्ध युग्म पहचानना। ठीक है, विराग का क्या चिराग होगा? क्या संयुक्त का वियुक्त होगा? सरस का अरस होगा, या अर्वाचीन का समीचीन होगा? तो शुद्ध युग्म इसका क्या होगा? संयुक्त का वियुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पे, प्रतिकूल। प्रतिकूल का विलोम क्या होगा? अनुकूल। प्रतिकूल का अनुकूल, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। आविर्भूत। आविर्भूत का विलोम क्या होगा? त्रोभूत, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। 61 में क्या पूछा है? अग्रज। अग्रज का विलोम क्या होता है? अग्रज माने आगे, अनुज माने पीछे चलने वाला या छोटा, अग्रज माने बड़ा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, अग्रज का विलोम अनुज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर पर, सृष्टि का विलोम क्या होगा? सृष्टि का विलोम क्या होगा? प्रलय। सृष्टि का विलोम प्रलय, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 63 पे चलेंगे। साहचर्य का विलोम पूछा है। साहचर्य का विलोम क्या होगा? देखिए, क्या क्या ऑप्शन है? वैमनस्य, असहयोग, विनियोग और अलगाव। साहचर्य माने होता है योग होना। साहचर्य नियम होगा गणित में, और उसी होगा अलगाव। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। विराट। विराट का विलोम शब्द पूछा है। देखिए, विराट माने होता है बहुत बड़ा, और क्षुद्र माने क्या होता है? छोटा। विराट रूप सुने होंगे, और क्षुद्र ग्रह, छोटे ग्रह। तो विराट का विलोम क्या होगा? क्षुद्र। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पर, स्पृश्य। स्पृश्य का विलोम क्या हो जाएगा? स्पृश्य का अस्पृश्य हो जाएगा, ये वाला। इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये अशुद्ध कई तरीके से, अस्पृश्य यहाँ भी लिखा हुआ है और यहाँ भी लिखा हुआ है, लेकिन शुद्ध कौन सा है? ये वाला, ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। अमर शब्द का विलोम, यहाँ पे कटा हुआ है। नेक्स्ट इधर देखते हैं। अमर शब्द का विलोम
66 के ऑप्शन में देखते हैं तो अमर का विलोम क्या होगा, मर्त्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। उक्त का विलोम पूछा है, उक्त का, तो उक्त का विलोम क्या हो जाएगा, अनुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 पे अंतर्मुखी, अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का क्या होता है, बहिर्मुखी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राजा, राजा का क्या हो जाएगा विलोम शब्द, राजा का रंक होता है, राजा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका ठीक। 70 पे चलते हैं, आकाश शब्द का विलोम क्या होगा, आकाश, आकाश का पाताल। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर आकाश का पूछा है, पाताल हो जाएगा, ये अभी करा दिया, इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सगुण, सगुण का विलोम क्या होगा, सगुण का विलोम क्या होगा, निर्गुण। सगुण माने गुणों सहित, निर्गुण माने गुणों रहित। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 73 पे, अपशगुन का विलोम क्या होगा। अपशगुन के लिए देखिए, आशकुन, शकुन, पुण्य और पावन, तो इसका क्या हो जाएगा, अपशकुन का हो जाएगा शकुन। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 पर, आवेशित शब्द का विलोम क्या होगा, आवेशित शब्द का विलोम क्या होगा, अनावेशित। आपने पढ़ा होगा चार्ज, आवेश क्या होता है, चार्ज, और जिस पे चार्ज ना होगा वो अनावेशित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 75, अर्जन, अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा, अर्जन का होगा व्ययन। अर्जन माने होता है किसी को प्राप्त करना, व्ययन माने क्या होता है, खर्च करना। आय व्यय सुना होगा, वही है अर्जन। अर्जन का मतलब आय और व्ययन का मतलब व्यय होता है, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, कथित, कथित का विलोम क्या होगा, कथित का अकथित। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 पे, प्रछन्न, प्रछन्न का विलोम क्या होगा। देखिए, प्रछन्न का क्या होगा, प्रत्यक्ष होगा, प्रतिपन्न होगा, अप्रतिबद्ध होगा या गौण होगा, तो इसका आंसर आप देंगे 77 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 78 पे, 78 पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है। ठीक है, प्रभावी का विलोम नहीं है, यानी देखिए कौन कौन से प्रभावी के विलोम हो सकते हैं, अप्रभावी भी प्रभावी का विलोम हो सकता है, निष्प्रभावी भी हो सकता है, और प्रभाव शून्य भी हो सकता है, लेकिन अप्रयुक्त जो होगा वो प्रभावी का विलोम नहीं हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 पे, पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होगा, पाश्चात्य का मतलब होता है पौरस्त्य। ठीक है, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 में देखिए, अश्लील का विलोम शब्द पूछा है, अश्लील का क्या हो जाएगा, श्लील, अश्लील का श्लील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा 80 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 81 पर, मुखर का विलोम क्या हो जाएगा। मुखर क्या होता है, जो ज्यादा बोलता है वो मुखर हो जाता है, और जो नहीं बोलता वो मौन, तो इसका विलोम सी सही हो जाएगा, मौन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 82 वाले, मूक का विलोम, मूक का क्या हो जाएगा। देखिए, मूक का मतलब क्या होता है, जो कम बोलता हो, तो इसका विलोम क्या होगा, देखिए वाचाल हो जाएगा, जो ज्यादा बोलता है वो वाचाल हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, विपन्न का विलोम पूछा है, विपन्न का विलोम क्या होगा, संपन्न, विपन्न का संपन्न। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, महत्ता का विलोम पूछा है, महत्ता, महत्ता का विलोम क्या हो जाएगा, लघुता। ठीक है, महत्ता का लघुता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 में देखो, स्तुत्य, स्तुत्य का विलोम क्या होगा, निंद। स्तुति करना और निंदा करना वही शब्द हैं, थोड़ा बदल दिया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। स्तुति का विलोम क्या होता है, निंदा, वैसे ही स्तुत्य का विलोम क्या होगा, निंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, सद्भाव का विलोम क्या होगा, सद्भाव का विलोम क्या होगा, सद्भाव का विलोम हो जाएगा दुर्भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा 86 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 87, विरल का क्या हो जाएगा, विरल का सघन, पढ़े होंगे फिजिक्स में, विरल का सघन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, शीर्ष का विलोम क्या होता है, शीर्ष माने क्या होता है, जो ऊपर होता है, और तल पे होगा वो क्या हो जाएगा, इसका विलोम, शीर्ष का विलोम क्या होगा, तल। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 पे चलते हैं, 89 हमारा क्वेश्चन है, 89 समष्टि का विलोम पूछा है। देखिए, समष्टि का विलोम क्या होगा, समष्टि का विलोम हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, देखिए समष्टि का विलोम क्या हो जाएगा,
समष्टि का विलोम हो जाएगा व्यष्टि। ठीक है, समष्टि का विलोम व्यष्टि हो जाएगा। देखिए कितने बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर समष्टि का, तो समष्टि का क्या होगा, व्यष्टि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपराधी का विलोम क्या होगा। अपराधी देखो निरपराध होगा, निरपराधी होगा, या सज्जन होगा, या दुराचार होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, निरपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। अवशेष का विलोम क्या होगा। अवशेष का क्या होगा, निशेष। अवशेष का क्या होगा, निशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। एकत्र का विलोम क्या होगा। एकत्र माने क्या होता है, इकट्ठा करना, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, एकत्र का विलोम, इसका विलोम हो जाएगा एकत्र का विलोम विकीर्ण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए, एकत्र का विकीर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन 94 पर। अनुक्रिया का विलोम क्या होगा। अनुक्रिया का विलोम क्या होगा, प्रतिक्रिया। अनुक्रिया का प्रतिक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। 95 में अधिष्ठित का विलोम क्या होगा। अधिष्ठित का क्या हो जाएगा, अनधिष्ठित, यानी ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 96 पे। वादी का विलोम पूछा है। वादी का क्या होगा, प्रतिवादी। वादी और प्रतिवादी, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा 96 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 चलते हैं। वादी का फिर से पूछ लिया, प्रतिवादी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगमन का क्या होगा। आगमन का क्या हो जाएगा, प्रस्थान हो जाएगा। आगमन का प्रस्थान, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। 99 देखिए सज्जन का विलोम पूछा है, ऑप्शन कटे हुए हैं। नेक्स्ट इधर चलते हैं, देखिए और सज्जन का विलोम क्या पूछा है, देखिए दुर्जन। ठीक है, ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है दुर्जन, तो इसका सही हो जाएगा सज्जन का विलोम दुर्जन। 100 नंबर पूछा है। सुपुत्र का विलोम क्या होगा। सुपुत्र क्या होगा, कुपुत्र। तो इस तरह से हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ये आने वाली सभी परीक्षाएं जिनमें हिंदी पूछी जाती है उनके लिए बहुत ही लाभकारी होगी। तो आगे आने वाले समय में आपको हिंदी की और सारी कक्षाएं मिलेंगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं आपके लिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।